हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीतनवासल की गुफाओं के बारे में। इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें नोट की गई हैं। आपको बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस एक वीडियो से आपके जितने भी डाउट्स हैं सीतनवासल की गुफाओं से संबंधित वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट जो है वो देखते हैं इसकी लोकेशन, ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तंजौर जिले के अंतर्गत पुदुकोट्टई जो है उसके उत्तर पश्चिम की ओर ये स्थित है। अब देखिए, आपको सबसे मेन जो बात है वो आपको तमिलनाडु, तंजौर और पुदुकोट्टई ये तीनों ही जो जगह हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इनमें से एग्ज़ाम में अगर लोकेशन के बारे में पूछेगा तो कोई भी नाम दे सकता है। अभी जो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था, तो आरपीएससी का जो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था कि पुदुकोट्टई में इनमें से कौन सी गुफाएं स्थित हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसका सीतनवासल आंसर था। तो इस टाइप से कुछ भी तीनों में से आपको दे सकता है, इसलिए आपको ये तीनों ही नाम याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे मेन जो इस गुफाओं से संबंधित जो टॉपिक मतलब जो पॉइंट है या जो डाउट है वो होता है इनमें। नदी जो है, नदी में सबसे ज़्यादा डाउट होता है, क्योंकि जो आपको मोस्टली बुक्स हैं उनमें आपको कृष्णा नदी सीतनवासल की गुफाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो कावेरी नदी होगा। अब समझिएगा इस बात को। जो कृष्णा नदी है, पहले हम कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं। तो जो कृष्णा नदी है, देखिए जो कृष्णा नदी है वो आपकी निकलती है कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से निकलती है, उसके बाद जाती है तेलंगाना। इस पॉइंट को आप चाहे तो अपनी बुक में, नोटबुक में कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कृष्णा नदी है वो कर्नाटक से निकलती है, उसके बाद ये जाती है तेलंगाना, उसके बाद ये जाती है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में ये जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर ये गिरती है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं भी आपका तमिलनाडु नहीं आया है। तो ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं जो कावेरी नदी है उसका। तो जो कावेरी नदी है उसकी जो है सबसे पहले जो वो आती है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद वो जाती है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, उसके बाद फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए, अब ये यहाँ पर वो जो है तमिलनाडु आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कावेरी नदी। आई होप कि आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो आगे से आप गलती ना करें। जब भी आपको ऑप्शन में अगर दोनों दिखाई दें तो आपको कावेरी करना है। अगर बाई चांस आपके ऑप्शन में कावेरी नहीं है और कृष्णा नदी लिखा हुआ है, तब आपको कृष्णा राइट करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो जिसका जो टाइमिंग है वो है 600 से 650, और कहीं पर इन दोनों में ही टाइमिंग के आपको देखने को मिल जाएंगे। या तो 600 से 650 लिखा हुआ मिलेगा, या फिर 7वीं से 9वीं शताब्दी भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको 7वीं से 9वीं शताब्दी ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप 7वीं से 9वीं शताब्दी इसका टाइमिंग जो है वो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका जो राजवंश है कि किस राजवंश के अंतर्गत ये बनी थी। तो ये पांड्य जो राजवंश था उसके अंतर्गत ये गुफाएं बनाई गई थी। लेकिन जो इतिहासकार थे शिवराम मूर्ति ने इन्हें पांड्य चित्रकला का जो केंद्र है वो माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनका जो धर्म है कि किस धर्म से ये संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। धर्म का भी बहुत पूछा जाता है, इस बार भी बहुत क्वेश्चन आए हैं आरपीएससी में। तो सीतनवासल का जो अर्थ है कि जैन संतों के सिद्धों का निवास। तो ये जो सीतनवासल का अर्थ है ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। एक आप धर्म जरूर याद रखिएगा, जितनी भी गुफाएं आपने पढ़ी हैं सब में आप धर्म जरूर याद रखिएगा। लोकेशन, टाइमिंग, नदी और धर्म। ठीक है, कि कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अन्य नाम,
कि जो सीतनवासल की गुफाएं हैं इन्हें अरिहंत के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें जो है वो सबसे पहले टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम पूछा जाए तो अरिहंत था। ठीक है, और सबसे पहले इन्हें टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था, लेकिन इसकी जो खोज है वो श्री दुर्बिल ने की थी 1934 में। इनको आप ध्यान रखिएगा, देखा टी.एस. गोपीनाथ ने और खोज की थी श्री दुर्बिल ने 1934 में। ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अब देखिए इनके जो चित्र हैं, कौन कौन से यहाँ पर चित्र मिलते हैं। तो चित्र जो है वो जैन तीर्थंकरों के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना है। ये जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना मानी जाती हैं। ठीक है, जो और यहाँ पर इसके अलावा पंच जैन मूर्तियाँ, छत और स्तंभों के ऊपरी हिस्सों में चित्र मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर का चित्र भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और सबसे इस गुफा का सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चित्र है वो है अर्धनारीश्वर का चित्र। ध्यान रखिएगा इसको। इस चित्र में जो है भगवान शिव जो हैं वो अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं, और उनके जो मुख है उसमें करुणा और शांत जो रस है, शांत भाव जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें जो महादेव है उनकी जटाओं के मुकुट का जूड़ा लगाए हुए हैं, और कानों में इन्होंने कुंडल भी पहने, इस फोटो इनमें दिखाया गया है। उसके बाद देखिए अगेन ये वाली लाइन आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी अभी जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ओके, ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है कि कमल जो सीतनवासल की गुफाएं हैं उनमें कमल वन का आलेखन किस पे है, ये क्वेश्चन आया था। तो वो था, उसका आंसर था छत पर। ठीक है, इसलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बरामदे की यहाँ पर जो छत है उस पर एक कमल का आलेखन मिलता है। भित्ति चित्र पर सरोवर का दृश्य है। बरामदे की छत पर कमल का, भित्ति पर सरोवर का दृश्य है जिसमें कि कमल पुष्प को खिले हुए दिखाया गया है। उसके बाद कौन कौन से यहाँ पर पशु और पक्षियों की आकृतियाँ हैं ये भी जरूर याद रखिएगा। ये लास्ट टाइम भी डीएसएसबी में पूछा गया था किसी गुफा में कि इनमें से कौन सी पशु आकृति या पक्षी आकृति इस गुफा में नहीं है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा आप। सीतनवासल की जो गुफाएं हैं उनमें मीन, मकर और कच्छप, मछली, मकर और जो कछुआ है, हाथी, भैंसे और कुछ पक्षियों के भी चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अर्धनारीश्वर, जैन तीर्थंकर और उसके अलावा सरोवर में कमल, ये चित्र यहाँ पर बहुत फेमस है। उसके बाद कुछ अन्य चित्र भी हैं, जैसे कि 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए इसमें दिखाया गया है, जिनमें से जो 2 आकृतियां हैं उनका जो रंग है वो गहरा लाल बनाया गया है और एक का जो रंग है वो पीला बनाया गया है। ठीक है, और जो उन चित्रों में गोलाई लाने के लिए जो है वो छाया का प्रयोग, शैडो का प्रयोग किया गया है। उसके बाद एक चित्र है, एक गंधर्व का चित्र है जिसके कि हाथ में कमल है। सीतनवासल की जो गुफाएं हैं उनमें कमल के काफ़ी आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक अप्सरा का भी चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और नृत्य मुद्रा में वो जो अप्सरा है वो दिखाई गई है। उसके बाद देखिए 2.25 चश्म चेहरों का यहाँ पर अंकन मिलता है। चित्रों में पीला, हरा और भूरा रंग, ये इनका प्रयोग अधिकतर किया गया है। सीतनवासल के चित्रों में अजंता के समान ही प्रवाहमान रेखाएं, परिपक्वता देखने को मिलती है। तो ये था हमारा सीतनवासल से संबंधित जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही शॉर्टकट में, और लेकिन सभी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी और इजीली आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखा है तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।